हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिल्स बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबुबाची क्या है? तो अंबुबाची मेला एक स्पिरिचुअल मेला होता है जो कि आसाम के गुवाहाटी में मनाते हैं। हर साल 5-6 दिन के लिए ये मेला लगता है। सो इस मेला के पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ जहाँ पे भी सती माता की बॉडी पार्ट्स गिरे थे तो वो पार्ट्स शक्तिपीठ में बताए गए। तो वैसे ही गुवाहाटी में माता सती की योनि गिरी थी, तो इसीलिए उस जगह को फिर कामाख्या माता का नाम दे दिया गया। तो ऐसा कहते हैं कि कामाख्या माता हर साल 3 से 4 दिन के लिए उनका जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, बिकॉज ऑफ दैट जो वो मंदिर है उस मंदिर के दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम के लिए माता रेस्ट कर रही होती है। तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है। आज की स्टोरी है 1950s की, बहुत पुरानी स्टोरी है। आसाम में एक छोटा सा गांव था काबिलपाड़ा। वहाँ पे एक पारखी नाम के वामाचारी बाबा थे। सो वो वामाचारी का मतलब क्या होता है? जो तंत्र विद्या करते हैं, बहुत ही इंटेंस वाला तंत्र, जिसमें वो रोज एक बलि चढ़ाते हैं अपने तंत्र में। कभी बकरे की, कभी भैंस की, कबूतर का सर काट के उसका खून पी लेते हैं, कभी इंसानों की। ऐसा भी बोलते थे कि ये इतने ज्यादा सिद्ध थे कि जब अंबुबाची मेला चालू होता था, कामाख्या माता के मंदिर के दरवाजे बंद होते थे, तो उस टाइम पे उस एरिया में मतलब ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी तंत्र विद्या करना, कोई भी पूजा पाठ करना, ये सब अलाउड नहीं है। बट ऐसे कितने सिद्ध अघोरी बाबा हैं जो इनविजिबल होके अपनी साधना करते हैं। पारखी बाबा भी वैसे ही थे। पारखी बाबा हमेशा मौन उसमें ही रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, बस अपनी पूजा करते रहेंगे। हमेशा इशारों में कम्युनिकेट करते थे। तो वो जो भी इशारा करते थे उनका चेला लोगों को एक्सप्लेन करता था। उसी गांव में 12 साल की एक लड़की रहती थी, नयनतारा। नयनतारा बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फैमिली वाले बहुत ही खानदानी जमींदार टाइप के थे। नयनतारा अपने पूरे फैमिली में 4-5 जनरेशंस में पहली लड़की थी। उसको पूरे खानदान वाले बहुत ही लाड़ प्यार से रखते, जिस वजह से वो काफी बदतमीज टाइप की थी। किसी से भी उल्टी सीधे तरीके से उल्टा जवाब देना, किसी भी चीज का मजाक उड़ा देना, हर चीज में लॉजिक ढूंढना। उस जमाने में जो नयनतारा के दादाजी थे वो पूजा पाठ और तंत्र वगैरह में बहुत विश्वास रखते थे। उसके दादाजी का ये मानना था कि नयनतारा उनके लिए बहुत लकी है, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है उनका कारोबार बहुत बड़ा है। अब वो चाहते थे कि अब आगे भी जो भी बच्चा हो उनके खानदान में वो लड़कियां हों। तो उन्होंने मतलब पूछा कि ऐसे कोई पंडित हैं, कोई ऐसे सिद्ध पंडित जिनसे अगर ऐसी हम कोई पूजा करवाएं, क्योंकि उनके घर में कोई लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी। तो उनको पता चला पारखी बाबा के बारे में। तो वो फिर अपने लोगों के साथ पहुंच गए जंगल। चेले से मिले पारखी बाबा की और उनको बोला कि हमें बाबा से मिलना है, हम चाहते हैं कि वो अंबुबाची के टाइम पे वो हमारे घर पे आए और पूजा करें। उन्होंने बताया कि क्यों पूजा कराना है, क्या है। तो चेले ने बोला कि पारखी बाबा किसके घर जाके पूजा नहीं करते हैं, वो कोई पंडित नहीं है, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और मतलब ऐसे नॉर्मल आप लोगों के घर पे जाके पूजा नहीं करेंगे। बहुत कन्विंस करने के बाद पारखी बाबा मान गए। उसके बाद फिर पूजा की डेट निकली जो थी अंबुबाची मेला का पहला दिन 22 जून, और टाइम कुछ 3 बजे के आसपास था। एग्जैक्टली तब जब कामाख्या माता के मंदिर के किवाड़ बंद हो जाते। नयनतारा की पूरी फैमिली ने पूरी पूजा की तैयारी करके रखी थी। यहाँ पे पारखी बाबा इशारा करते थे, वो चेला वो बोलता था और बाकी पारखी बाबा मंत्र पढ़े जा रहे। उसी बीच में नयनतारा जो थी वो आई थी, तो बच्ची ही 11-12 साल की। वो आई और उसको कोई चीज पूजा में फनी लग गई और उसने इसी बात पे बाबा का मजाक उड़ा दिया। सब मतलब ऐसे उसको फिर उसकी मम्मी ने बोला कि उसका मुंह बंद किया, कि कंट्रोल किया कि बच्ची है कुछ ऐसा। वो लेकिन फिर बात बात पे हंसी जा रही है और उसके बाद उसने कुछ ऐसा बोला जिससे बाबा को अपना मतलब जो वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे वो रोकना पड़ा। और वो ऐसे रोक के फिर उसको देखने लगे और फिर कुछ बोला नहीं। फिर चेले ने नयनतारा के दादाजी को बोला कि आप प्लीज इस बच्ची को लेकर जाइए, नहीं तो मतलब इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे दादाजी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि नयनतारा के बिना कोई भी पूजा हमारे घर में नहीं होती है, कोई भी अच्छा काम इसके प्रेजेंस के बिना नहीं होता है, तो इसको तो मैं यहाँ से जाने को नहीं बोल सकता हूँ। बट उन्होंने अपनी बहू को बोला कि तुम थोड़ा सा संभालो कि वो थोड़ी ज्यादा उछल कूद कर रही है, अभी पूजा चल रही है तो हम लोग अभी ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वैसे बोला। मतलब जैसे ही वो अपनी बहू को ये सब बोल रहे थे नयनतारा के दादाजी, उतने ही वक्त में वो जो हवन कुंड था उसके पास में एक स्टील का ग्लास पड़ा हुआ था, शायद गंगा जल था, कुछ तो था। नयनतारा ने उतनी ही देर में वो ग्लास उठाया और वो कुंड में डाल दिया। जैसी कुंड में डाला तो उसमें से मतलब वो बुझा नहीं वो कुंड, कुछ तो ऐसा धुएं जैसा ब्लैक कलर का ऐसा जुप करके बाहर निकला। ये सब मतलब ऐसे चौंक गए। अब यहाँ पे बाबा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था और वो अपनी जगह पे उठ के खड़े हो गए और उन्हें खड़े होके कुछ अपने उसमें झोले में से कुछ उठाया और वो बोले कि अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। अगर कभी भी जिंदगी में तुम माँ बनती हो तो जो भी तुम्हारी बेटी होगी तुम्हें उसकी बलि देनी पड़ेगी कामाख्या माता के मंदिर में। तुमने देवी की पूजा में अड़चन डाली है, अब देवी तुम्हें कभी माँ नहीं बनने देगी।
और ये बोलते ही वो उसके हाथ में जो भी लेता है वो लेकिन नयनतारा पे डाल देता है। ये सब देखते भाई ये क्या हो गया, ये सब लोग ये क्या हो गया और लेकिन व्हाट इज डन इज डन। उस इंसिडेंट के बाद कट्टू 7-8 साल बाद जब नयनतारा की शादी हो गई, नयनतारा 7-8 साल अपनी शादी के बाद भी माँ नहीं बन पाई। तो उसे फिर उसकी माँ ने बोला कि एक काम कर, हम लोग कामाख्या माता के मंदिर में चलते हैं, अब जो भी होगा वो माँ ही करेंगी। तो वो लोग मंदिर में गए उनके दर्शन करने और नॉर्मल दर्शन हुए और फिर वो लोग करके वापस आ गए। 1 साल के अंदर ही नयनतारा माँ बन जाती है। तो जब हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होती है तो वो बच्चा वो लोग निकाल लेते हैं, तो डॉक्टर मतलब देख के ऐसा डर जाता है, लेकिन वो नयनतारा को कुछ बताता नहीं है मतलब क्या है। बाद में जब नयनतारा को होश आता है और उसके हाथ में जब उसकी बेटी दी जाती है तो अपनी बेटी के हाथ में देखती है यहाँ पे इस साइड पे कि कुछ तो भी ना ऐसा दरवाजे जैसा लाल रंग का कुछ बना होता है, किवाड़ होता है मंदिर का किवाड़, उसी शेप में लाल रंग का कुछ ऐसा निशान था। उसे देखती है, उसको हाथ लगाती है तो पूछती है वहाँ पे मतलब जो नर्स है कि ये क्या है। तो नर्स बोलती है नहीं वो कुछ नहीं, वो शायद कोई बर्थ मार्क है, होगा पिछले जन्म का कुछ। तो वो बोलती है हाँ ठीक है मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा जाती है अपने मन में। एंड फिर वो अपनी बेटी को लेके जाती है। अपनी बेटी का नाम वो वैभवी रखती है। वैभवी बहुत ही अच्छी लड़की होती है, जैसे नयनतारा एकदम बदतमीज टाइप की थी, लेकिन वैभवी बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छे से बात करना, खेलना कूदना, बढ़िया लड़की होती है। कट्टू 10-12 साल बाद जब वैभवी खुद 12 साल की होती है, अभी ऐसा हो गया था कि उसके पीरियड्स आ गए थे वैभवी को। जब वो 12 साल की हुई, 12 साल के आसपास उसके पीरियड्स आ गए थे और फिर अंबुबाची मेला पास में आ रहा था। जब उसको पीरियड्स आए तो उसके पीरियड्स मतलब काफी ज्यादा दिन, तो एक नॉर्मल लड़की के पीरियड्स 1 हफ्ते चलते हैं, 5-6 दिन चलते हैं, बहुत ज्यादा चले तो 7-8 दिन तक चलते हैं। इसके 15-16 दिन हो गए थे। तो इन लोगों ने मतलब किसी डॉक्टर को दिखाया तो कुछ वो बोले कि कुछ इलाज वगैरह बताया, लेकिन उसके पीरियड्स रुक नहीं रहे थे। ऐसे ही करते करते उस साल जब अंबुबाची मेला 22 जून से चालू होता है, तो 22 जून को फिर वो लोग गए, अंबुबाची गए और फिर से देवी को दिखाया, क्योंकि देवी की पूजा करने के बाद ही नयनतारा माँ बनी थी और उसको वैभवी मिली थी। तो जब वो लोग अंबुबाची के लिए निकल रहे थे, तो अपने गांव से वो लोग निकल रहे थे, तो गांव के उधर ही एक पेड़ के उधर कोई तो बाबा थे, वो अपनी कोई पूजा साधना कुछ कर रहे होंगे। तो ये लोग जा रहे हैं, तो बाबा ने मतलब साधना करते करते वो उन्होंने देखा कि माँ बेटी जा रहे हैं कहीं, और उन्होंने फिर रोका। फिर बाबा ने माँ बेटी को अपने पास बुलाया, वो लोग गए। जब वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि वो बाबा थे ना, उनकी आंखें नहीं थी, और आंखें नहीं मतलब एकदम ऐसे, मतलब आंखें थी ही नहीं, एकदम ये बंद था पूरा। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला कि ये वही देहरी वाली लड़की है ना। तो इसकी माँ ने बोला देहरी वाली लड़की। तो उस बाबा ने बोला कि इसके हाथ पे वो निशान है ना लाल रंग का। तो वैभवी देख रही है बाबा को और फिर हमने निशान देख रही है, तो हाँ निशान तो है। वो फिर अपनी मम्मी को देख रही है। अब मम्मी बोल रही है कि अरे बाबा आपको कैसे पता, और ये डेहरी क्या है। बाबा ने नयनतारा को उसके बचपन का कांड याद दिलाया कि तुमने ऐसा ऐसा कुछ किया था और तुम्हें किसी बाबा ने श्राप दिया था। तो नयनतारा को उसको याद आया और उसने बोला कि हाँ बाबा मैं बच्ची थी, इसी की उम्र की थी, तो ये सब हो गया, लेकिन अभी तो देखो मेरी बेटी भी हो गई है। हमने अंबुबाची मेला गए थे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो देवी की पूजा की, तो देखो मुझे मेरी बेटी भी हो गई है। तो वहाँ पे बाबा ने बोला कि ये तेरी बेटी नहीं है, ये देवी है, इसकी तुझे बलि देनी पड़ेगी। ये सुन के नयनतारा के एकदम ना मतलब पूरे रोंगटे खड़े हो गए, तो अपनी बेटी को देखने लग गई। और वहाँ पे वैभवी थोड़ी डर गई। उसने जब बलि वर्ड सुना कि मतलब उसकी बलि दी जाए, तो फिर नयनतारा ने पूछा कि बाबा प्लीज आप कुछ करिए, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप हमें कुछ इसका उपाय बताइए। तो बाबा ने बोला कि तू चिंता मत कर, ये देवी की वजह से ये दुनिया में आई है, तो देवी ही तुझे रास्ता दिखाएगी। और ये बोल के मतलब वो वापस से अपनी साधना में विलीन हो गए। और फिर ये सुन के माँ बेटी दोनों अंबुबाची मेले के लिए निकल गए। जब अंबुबाची मेला जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब 3 दिन के लिए जब वो किवाड़ बंद होते हैं, तो जब वो खुलते हैं ना, तो बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है उस चीज को। उस टाइम पे मतलब ऐसा बोलते हैं कि वहाँ की जो एनर्जीज है वो एकदम नई एनर्जी होती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। कोई लोग जिनकी विशेष पूरी होती हैं तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। किसी ना किसी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। इसी वजह से माँ बेटी भी वहाँ पे जा रहे थे। नयनतारा का बस एक ही मोटो था कि उसे अपनी बेटी की बलि नहीं देनी है, उसे अपनी बेटी को बचाना है। तो वो अंबुबाची गई। तो वो लोग पूजा करने के लिए वो शायद मंदिर के चक्कर काट रहे थे। अब माँ आगे आगे, बेटी पीछे पीछे, वो पूरे मंदिर का ऐसा चक्कर काट रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद। अब जैसे ही वो चक्कर काट रहे हैं, जैसे ही माता एक चक्कर काट के वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आती है, वो देखती है
वहाँ पे वैभवी नहीं थी, तो लगा कहीं पीछे तो नहीं छूट गई है। जाके देखा, पूरा चेक किया, वैभवी कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं थी वैभवी। अब यहाँ पे नयनतारा बहुत परेशान हो गई, डर गई, वो ढूंढ रही है, लोगों से पूछ रही है। अब वहाँ पे किसी को नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद बहुत ज्यादा थक के हार गई और उसने मंदिर के सामने कामाख्या माता के सामने हाथ जोड़ के रोने लग गई। बहुत रोई कि अगर आप सच में हो तो प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो माँ। तुरंत ही 2 मिनट के अंदर एक बूढ़ी सी औरत आती है। लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी उसने और कुछ बिंदी कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ लाल बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी। वो आई और उसने देखा नयनतारा को रोते हुए और उसने बोला उस साइड लेकर गए हैं उसको, जाओ बचा लो उसे। तो ये नयनतारा, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस बूढ़ी औरत से पूछे कि आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मैं कैसे ढूंढ रही हूँ, सब उसका टाइम नहीं था पूछने का। उसने ये सुना और उठ के भागी वो तुरंत। बहुत मतलब मंदिर के जहाँ से एंट्री है उधर से ही वो वापस से जाने लग गई और जाते जाते उसे एक रास्ता मिला जो कि जंगल की ओर जा रहा था। जंगल की ओर जाते टाइम ना मतलब वो गई तो उसने देखा ना कि वहाँ पे ऐसे 3-4 टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे काफी अघोरी लोग या फिर जो भी पूजा तंत्र वगैरह कर रहे हैं उन लोगों ने अपना आसरा जमा के बैठे हुए थे उन टेंट्स में। तो वो टेंट्स में जाके देख रही है उसकी बेटी कहाँ है, कहीं नहीं है। तो उसने हर जगह जाके पूछा कि मेरी बेटी को आपने कहीं देखा है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, उसे पता नहीं कोई उसे लेके चला गया है, मेरी बेटी को कोई लेके चला गया है। वो आखिरी वाले जब टेंट में गई तो वहां पे एक अघोरी था। उसने उसको बोला कि जहाँ से आई हो वापस वहीं लौट जाओ, रास्ते में एक बाबा मिलेंगे, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये सुनते ही वो भाग गई, वो वापस उस मंदिर की तरफ गई और मंदिर की तरफ भागते भागते उसे रास्ते में कौन मिलता है, वही अंधे बाबा जो उसे पहले रास्ते में मिले थे। इससे पहले वो खुद कुछ पूछती, बाबा ने बोला कि उधर लेके गए उसे, जितना जल्दी हो सके बचा लो नहीं तो उसकी बलि दे दी जाएगी। और ये सुन के वो भागी जंगल की दूसरी तरफ गई तो उसने देखा एकदम अंदर पूरा अंधेरा था, बहुत ज्यादा। मंदिर के उधर अच्छा खासा मतलब शाम था, 4-5 बजे, लेकिन उस जंगल के उधर एकदम अंधेरा, एकदम पिच ब्लैक। और उसने देखा ये कुंड है जिसमें आग नहीं जली है, कुछ तो लिक्विड है पूरा, और वो मतलब बहुत ही उसमें से सिर्फ धुआं आ रहा है। चारों तरफ ऐसे 3-4 अघोरी बैठे हुए हैं, वो कुछ तो पूजा कर रहे हैं। वो जाके वो देख रही है, अपनी बेटी को ढूंढ रही है, तो वो देखती कि बेटी उसको वहीं पे उन लोगों ने पेड़ से बांध के रखा हुआ था, वैभवी को। तो वो जाते हैं और वो जाके खोलने की कोशिश करती है, मतलब वहां जाके कि खोलने, मेरी बेटी को यहाँ पे कैसे लेके आए, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गई नयनतारा वहाँ पे। अपनी बेटी को बोल रही है ले चलने के लिए। उसने जैसे खोला, अपनी बेटी का रस्सी खोला पेड़ पर से और उसको लेके जाने लग गई, तो वैभवी उससे हाथ छुड़ा रही थी कि मतलब मेरा हाथ छोड़ो। वैभवी कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस हाथ छुड़ा रही है कि छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। तो नयनतारा बोल रही, अरे क्या कर रही है, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे क्यों हाथ छुड़ा रही है, लोग तुझे मार देंगे। और फिर वहाँ पे एक बाबा ने बोला, डेहरी है वो, तुम्हारी बेटी नहीं है, इसकी बलि लिखी थी इसकी नसीब में और तुम्हें ये पता था, तब भी तुम ये चीज कैसे मना कर सकती हो। और ये बोलते ही जो मेन अघोरी था उनका, उन्होंने सिर्फ ऐसे मतलब इशारा किया वैभवी को कि इधर आओ। और ये सुनते ही वैभवी उस कुंड के डायरेक्शन में चलने लग गई। और जैसे ही वो उस कुंड के पास जाके खड़ी हो गई ना, तो उस कुंड में जो पानी था वो पानी लाल होने लग गया था। पहले एकदम नॉर्मल पानी था, वो लाल होके उबलने लग गया था। और जैसे ही उबलने लग गया ना, मतलब इतनी तेज उबलने लग गया था। अब अघोरी ने बोला कुंड में आ जाओ, और वैभवी ने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं। और वो जाके कुंड में उसने अपना दोनों पैर डाला और कुंड में जाके खड़ी हो गई। और वहां पे वो उबलते पानी में वैभवी को बिल्कुल भी कुछ गर्म फील नहीं हुआ, कुछ नहीं फील हुआ, और वो चुपचाप ऐसे खड़ी थी। तो यहाँ पे नयनतारा समझ गई थी कि ये मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने कुछ तो वशीकरण किया हुआ है, इसलिए ये मेरी बात नहीं सुन रही है। तो अघोरी यहाँ पे उसने नयनतारा को देखा और उसने बोला कि नहीं, ये वशीकरण नहीं है, डेहरी है ये। तो नयनतारा की मतलब फट गई वहाँ पे। वो अघोरी नयनतारा के मन की बात पढ़ पा रहा था, सब जान रहा था। और फिर वहाँ पे उस अघोरी ने बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुमने देवी का मतलब कुछ तो भी इंसल्ट की थी उनके पूजा करने के टाइम पे, उस बाबा की इंसल्ट की थी, ये उसी का नतीजा है, अब ये देवी के लिए बलि चढ़ेगी। अब इस मोमेंट पे नयनतारा बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि उस एरिया में एक तो हर जगह पूरा अंधेरा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी अपनी बेटी ही अपने होश में नहीं थी, और वो जो अघोरी थे वो मतलब ऑब्वियसली वो उसकी हेल्प नहीं करते, उसे बस माता का ही सहारा दिख रहा था। उसने बस वो माँ का नाम जपने लग गई, माँ प्लीज हेल्प करो, हेल्प करो। उसने अपने भाषा में बोला ये चीज। 30 से 40 सेकेंड हुए होंगे, अचानक से वो जो मंत्र वहाँ पे जो चल रहा था, वो मंत्र अपने आप मतलब बंद हो गया, और जो अंबुबाची मेले का जो शोर था वो बंद हो गया। पूरे उस एरिया में एकदम सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और अचानक से ना तेज चूड़ी के खनकने की आवाज आई, एकदम पूरी ऐसी आवाज आ रही थी, फुल साइलेंस। और ये चीज अघोरी ने मतलब जो मेन उनका अघोरी था उसने देखा, उसने कुछ तो रियलाइज किया, वही आवाज आ रही है,
वो आवाज रुक गई। द मोमेंट वो छुरी की आवाज रुकी, वैभवी जो कुंड में थी वो वहीं पे एकदम बेहोश हो गई। वैसे के वैसे ही वो बेहोश हुई तो नयनतारा भाग के गई अपनी बेटी को, मतलब बेटी के पास भाग के गई, और वहाँ पे अघोरी ने नयनतारा को रोका भी नहीं और वैभवी के पैर उसने कुंड में से निकाले, और निकालते टाइम उसका हाथ कुंड में थोड़ा सा टच हो गया था। पानी, लाल पानी इतना ज्यादा गर्म था कि मतलब उसका हाथ एकदम जल गया नयनतारा का। लेकिन उसने जब अपनी बेटी का पैर देखा तो उसके पैर पे कोई भी जलने के निशान नहीं थे। इनफैक्ट वैभवी को कुछ भी गर्माहट फील ही नहीं हुई। तो ये चीज हुई एंड उसने मतलब बहुत ही ऐसे अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की, वैभवी वैभवी वैभवी। और अघोरी वगैरह ये लोग एकदम चुप थे। फिर अघोरी ने ही पानी दिया उनके उसमें लोटे में जो जल होता है उसमें से पानी डाल के उसने अपनी बेटी को जगाया। वो थोड़ा सा होश में आई। वो जैसे यहाँ पे होश में आ रही थी तो वो जो अंधे बाबा थे वो जंगल के अंदर से कहीं से तो आए, पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने बोला कि जा ले जा अपनी बेटी को, देवी का आशीर्वाद है, देवी बलि नहीं लेती है, और अपनी ही बेटी की बलि तो बिल्कुल भी नहीं, ले जा इसे। और ये बोला और वो मतलब वैभवी को होश में ले जाके और फिर अपने घर गई। इतना सब हो गया था कि वैभवी को बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये क्या है क्या नहीं है। अपने घर आने के बाद वहाँ पे नयनतारा अपनी बेटी के साथ ही बैठी हुई थी और उसने एक चीज रियलाइज की कि वैभवी के हाथ पे जो डेहरी बनी हुई थी वो गायब हो चुकी थी, पूरी की पूरी मिट चुकी थी। तो वैभवी ने भी देखा। उसने बोला कि हाँ माँ, ये कैसे हो गया, ये तो मेरे बचपन का निशान है। तो नयनतारा ने बोला ये माँ कामाख्या की वजह से, वो अपने ही बच्चों की बलि नहीं लेती है। सो गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वैभवी की जो पोती है मौमिता, मुझे उन्होंने ये स्टोरी भेजी है और उन्होंने उस स्टोरी में लास्ट में एक चीज लिखा था। उनके मतलब पूरे जनरेशन में जितने भी अभी तक आई हैं, जितने भी औरतें पैदा हुई हैं, उनमें से कभी भी किसी को पीरियड्स टाइम पे नहीं आते अनटिल एंड अनलेस वो अंबुबाची मेला में जाएं और देवी की पूजा करें। तो वो जिस साल वो लोग देवी की पूजा करके आती है ना, उस साल से उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। मौमिता के पीरियड्स भी ऐसे ही आए। सो गाइज ये थी स्टोरी देवी की, माँ कामाख्या की। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। एंड मौमिता प्लीज आप कमेंट करना मेरी वीडियो पे आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस स्टोरी। अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो। ओके, बाय।